Hello students, today we are going to solve some division questions using long division method. इसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप के बेसिक डिवीजन क्वेश्चन सीखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइज़र और डिविडेंड किसे कहते हैं. डिविडेंड इज़ द नंबर जिसे हमें डिवाइड करना है. फॉर एग्जांपल इस पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे डिविडेंड 55 है और डिवाइज़र वो नंबर होता है जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे डिविडेंड को. फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में डिवाइज़र 4. तो सबसे पहले हम इसी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. पहला क्वेश्चन लीजिए आप. 55 डिवाइडेड बाय 4 इस तरह से लिखेंगे. इसके लिए आपको 4 का टेबल आना चाहिए और 4 का टेबल हम इसको सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बट 8 जो है आपकी पहले डिजिट से बड़ा हो जाता है. तो 4 1 ज़ा 4 पर ही हमें स्टॉप होना है. 4 1 ज़ा 4. 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. पहली डिजिट आपने सॉल्व कर ली है. अब नेक्स्ट को आप नीचे लेके आए 15. नया डिविडेंड आपका बन गया है 15. अब 4 के टेबल में हम 15 तक जाएंगे. जैसे पहले हमने क्या किया था, 4 का टेबल पढ़ा था, 4 इंटू 1 किया था तो आया था 4. 4 1 ज़ा 4. अब 15 को हमें सॉल्व करना है यहाँ पे. तो 4 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक 15 नहीं आ जाता. तो 4 का टेबल पढ़िए. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. 4 4 ज़ा 16 होता है जो कि 15 से बड़ा हो जाएगा. तो हम 4 4 ज़ा 16 नहीं लेंगे, 4 3 ज़ा 12 पर ही स्टॉप करेंगे. 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12. माइनस करेंगे. 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 जो कि आपका रिमाइंडर है. और क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद हम इस तरह से लिखेंगे कोशेंट. कोशेंट हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है, वैसे यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं. तो कोशेंट हमारा आया है 13 और रिमाइंडर है आपका 3. क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस तरह से मेंशन कीजिएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 70 डिवाइडेड बाय 5. 70 को हमें डिवाइड करना है 5 से. तो इस तरह से लिखिएगा बच्चों 70 और 5 यहाँ पे. 5 का टेबल पढ़ेंगे अब और 7 तक जाएंगे. जो पहले डिजिट है तब तक जाएंगे. इससे मिनिमम लेसर नंबर होना चाहिए. जैसे हमने 5 1 ज़ा 5 पढ़ा और 5 2 ज़ा 10 बोलेंगे तो 7 से बड़ी वैल्यू हो जाती है 10. तो 5 1 ज़ा 5 तक ही स्टॉप करेंगे. तो 5 1 ज़ा 5. 7 माइनस 5 2 और we'll bring down the next digit that is 0. अब 20 हमारा नया डिविडेंड बन गया है तो 20 को सॉल्व करेंगे. 20 तक जाएंगे 5 के टेबल में इस तरह से. तो 5 के टेबल में कब आता है 20? 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20. 5 4 ज़ा 20. तो इस तरह से लिखेंगे 5 4 ज़ा 20. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. 0 इस क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर आ गया है. और सॉल्व होने के बाद आप इस तरह से लिख दीजिए इसे. कोशेंट इज इक्वल टू क्या आया है 14 और रिमाइंडर आपका आया है 0. सो वील सॉल्व इट लाइक दिस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 डिजिट का डिविडेंड हम लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 475 डिवाइडेड बाय 3. 475 यहाँ पे लिखेंगे और इसे डिवाइड करना है हमें 3 से. तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहली डिजिट 3 का टेबल पढ़ेंगे फिर से. 3 1 ज़ा 3. माइनस करेंगे. 4 माइनस 3 होता है 1. अब जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट डिजिट है, इसे आप नीचे लेके आए 7. 17 आपका नया डिविडेंड बन गया.
अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कब तक, जब तक 17 नहीं आ जाता, बट 17 को क्रॉस नहीं करेंगे, 17 से पहले पहले ही स्टॉप हो जाएंगे। तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18, बट 18 बिगर वैल्यू है 17 से, तो हम 3 6 18 नहीं लिखेंगे। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। माइनस करेंगे, 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट वैल्यू ब्रिंग डाउन करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू है 5, 25। नया डिविडेंड आपका बन गया है 25। अब फिर से 3 का टेबल पढ़ेंगे और 25 को डिवाइड करेंगे। तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 7 आर 21, 3 8 आर 24, 3 9 आर 27, 27 इज बिगर वैल्यू देन 25, तो हम 27 कंसिडर नहीं करेंगे। 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24, 3 8 आर 24। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन के बाद सॉल्व होने के बाद ऐसे लिखेंगे, कोशेंट इज इक्वल टू 158 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। Let's take one more example of 3-digit question. It is 782 divided by 8. इसके लिए आपको 8 का टेबल आना चाहिए। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 1 8 होता है, पर वो 7 से छोटा हो जाता है, तो 8 1 8 नहीं करेंगे, 8 0 0 करेंगे, 8 0 0। जब भी आपकी पहले डिजिट डिविडेंड की छोटी होती है डिवाइज़र से, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, कोशेंट में 0 लिखेंगे, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। तो 8 0 0, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। अब आप 8 को नीचे लेके आइए, 78। नया डिविडेंड आपका बन गया है 78, इसे सॉल्व कीजिए। 8 का टेबल पढ़ेंगे फिर से और 78 तक जाएंगे, तो 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72, 8 9 आर 72, 8 इंटू 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 80 ज़्यादा हो जाएगा ना 78 से, तो 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। 78 माइनस 72 माइनस करेंगे 6। अब नेक्स्ट वैल्यू विल ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज 2। 62 इज योर नेक्स्ट डिविडेंड। अब हम 62 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 का टेबल पढ़ेंगे 62 तक, पर 62 को क्रॉस नहीं करेंगे। तो 8 8 64, बट 64 बड़ा है, तो 8 7 56। माइनस करेंगे, 62 माइनस 56 इज इक्वल टू 6, दैट इज़ योर रिमाइंडर। और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद कैसे मेंशन करेंगे, कोशेंट इज इक्वल टू 97 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 6। एक और 3-digit क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। 428 डिविडेंड हमने यहाँ पर लिखा, इसे डिवाइड करना है आपको 4 से, तो पहले स्टेप में तो सिंपली सॉल्व हो जा रहा है, 4 1 4। माइनस करते हैं फिर हम, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब विल ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट 2 को नीचे लेके आ गए आप। अब अगर हम 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 1 4 नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि 2 छोटा है 4 से, तो आप 4 0 0, 4 0 0 करके हम सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट डिजिट आप नीचे लेके आए 8, 28। 28 आपका नया डिविडेंड बन गया, और इससे पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि 2 छोटा था 4 से, इसलिए हमने 4 0 0 करके एक 0 कोशेंट में लिखा। हमेशा जब भी हम कोई भी नंबर ब्रिंग डाउन करते हैं
और वो नहीं डिवाइड हो रहा होता है, वो छोटा होता है आपके डिवाइज़र से, तो हमेशा हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, 0 कोशेंट में लिखेंगे। अब नया डिविडेंड आपका बन गया है 28, 28 तक जाएंगे 4 के टेबल में, तो 4 7 ज़ार 28, 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28, माइनस करेंगे 0। अब कोशेंट क्या आया हमारा सॉल्व करने के बाद, 107 कोशेंट है और रिमाइंडर है आपका 0। सो दिस इज़ द वे हाउ वी सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें मैंने ऑलमोस्ट 3 डिजिट और 2 डिजिट के जो जो डिफरेंट केसेस आते हैं वो मैंने ले लिए हैं, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, तो आप प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चंस ईजिली सीख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग।